तो एक और लाजवाब गेम के साथ आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1964 में शिकागो यूएसए में खेली गई थी। बॉबी फिशर इस गेम में व्हाइट के साथ है और ब्लैक के साथ सेंड्रिन अल्बर्ट। तो बॉबी फिशर इस गेम में किंग्स गैम्बिट खेलते हैं। तो आपको बहुत कम ही देखने को मिला होगा कि बॉबी फिशर किंग्स गैम्बिट खेलते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से अटैक किया हुआ है किंग्स गैम्बिट खेलकर। तो गेम पर आते हैं। तो बॉबी फिशर ने शुरुआत की थी E4 से। E5 F4 किंग्स गैम्बिट, E टेक्स F4 किंग्स गैम्बिट एक्सेप्टेड, बिशप टू C4, नाइट टू F6, नाइट टू C3 और इस पॉन पर सपोर्ट बनाया। बिशप टू B4, नाइट टू F3, क्वीन टू E7 और प्रेशर इस पॉन पर है। तो ब्लैक इस नाइट को एक्सचेंज करवाकर सीधा इस पॉन को लेना चाहेगा। तो बॉबी फिशर ने पहले क्वीन टू E2 करके सपोर्ट बनाया पॉन पर। तो ब्लैक ने कैसल किया E5 और इस थ्रेट को रिमूव किया क्योंकि प्रेशर था। बिशप से इस नाइट को लेने के बाद प्रेशर इस पॉन पर आ रहा था, लेकिन ब्लैक ने पहले अपने नाइट को ना हटाकर इस नाइट को एक्सचेंज करवाया अपने बिशप से। बिशप टेक्स नाइट, D टेक्स बिशप और बिशप के डायगोनल को ओपन किया और ब्लैक ने अपने नाइट को बचाया H5 पर और पॉन पर सपोर्ट बनाया। और फिशर ने आखिर में कैसल किया रुक टू E8, क्वीन टू E4। इस पॉन को लेने की प्लानिंग है बिशप से। तो ब्लैक ने यहाँ पर C6 करके D5 की थ्रेड दी और दोनों पीस पर फॉर्क बनाना चाहता है ब्लैक। तो फिशर ने क्वीन टू D4 किया और ब्लैक ने B5 करके कंटिन्यू किया, बिशप टू D3, G6। तो आखिर में बॉबी फिशर ने इस पॉन को कैप्चर किया अपने बिशप से। C5, क्वीन टू E3, नाइट टू C6 और ये पॉन मूव होने के बाद इस पॉन पर सपोर्ट नहीं रहा, तो बॉबी फिशर ने इस पॉन को ले लिया। बिशप टेक्स B5 और फिशर अपने बिशप को एक्सचेंज करवाकर पॉन को डबल करवा सकते हैं इस फाइल पर, C फाइल पर। तो ब्लैक ने बिशप टू B7 करके नाइट पर सपोर्ट बनाया। तो ब्लैक चाहता है कि अपने पॉन को आगे पुश करे और सेंटर पर प्रेशर बनाए। तो फिशर ने रुक A2 E1 किया और सपोर्ट तो है, बराबर है, बहुत सारा है। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया D5 से और आप देख सकते हैं कि ब्लैक ने इस पॉन को 2 कदम पुश किया हुआ है और ठीक पॉन ये बाजू में है फिशर का। तो फिशर इस पॉन को कैप्चर कर सकते हैं और चेस में ये स्पेशल मूव होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसे हैंड पास बोलते हैं या एन पासन भी कहा जाता है। तो फिशर ने इस पॉन को ले लिया और साथ में क्वीन एक्सचेंज की ऑफर है, लेकिन ब्लैक ने डिक्लाइन करते हुए क्वीन टू F6 किया। और अभी यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि फिशर ने क्या मूव किया होगा। फिशर की क्वीन पर प्रेशर है, तो फिशर ने इस रुक को कैप्चर किया अपनी क्वीन से और अपनी क्वीन को दे दिया और चेक है और साथ में रुक का सपोर्ट है। तो ब्लैक ने इस क्वीन को एक्सेप्ट किया, कोई चारा है ही नहीं। फिशर ने अपनी क्वीन के बदले में दोनों रुक को कैप्चर किया। तो मटेरियल वाइज गेम देखे तो फिशर के पास 2 रुक है और ब्लैक के पास उनके सामने एक क्वीन है और बाकी मटेरियल बराबर है। तो ब्लैक ने अपने किंग को आगे मूव किया और साथ में आप देख सकते हैं कि फिशर का प्लान यहाँ पर क्वीन को पिन करने का भी है, लेकिन यहाँ पर ये नाइट इस स्क्वायर को कवर कर रहा है। तो फिशर ने पहले इस नाइट को एलिमिनेट करवाया। बिशप टेक्स नाइट और प्रेशर बिशप पर है, तो ब्लैक इस बिशप को नहीं ले पाएगा क्योंकि फिर और ब्लैक की क्वीन पिन हो जाती, तो ब्लैक को यहाँ से रिजाइन करना ही पड़ता। तो ब्लैक ने पहले इस बिशप को ना लेकर इस बिशप को लिया डार्क कलर्ड अपने नाइट से। अभी फिशर चाहे तो इस बिशप को ले सकते हैं, लेकिन फिशर ने पहले अपने पॉन को बचाया क्योंकि ये पॉन बहुत करीब पहुंच चुका है प्रोमोटिंग स्क्वायर से। तो फिशर नहीं चाहेंगे कि एक बिशप को बचाने के बदले में ये पॉन चला जाए।
तो फिशर ने अपने पॉन को एक कदम आगे पुश किया और बहुत करीब पहुंच चुका है प्रमोटिंग स्क्वायर से। लेकिन क्या ये प्रमोट हो पाएगा, देखते हैं। नाइट टू E2 चेक दिया, लेकिन अगर किंग को मूव करते हैं तो यहाँ पर ब्लैक इस बिशप को ले लेगा, लेकिन फिशर ने इस नाइट को ही ले लिया। भले ही रूक हट चुका है, लेकिन पॉन अभी सपोर्टेड है बिशप से, लेकिन ब्लैक ले पाएगा बिशप को। तो ब्लैक ने इस बिशप को ले लिया। तो अभी फिशर ने क्या मूव किया होगा आप सोचिए, जिसके बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। तो फिशर का फाइनल मूव नाइट टू E5, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया, क्योंकि प्रेशर क्वीन पर है और साथ में बिशप पर है, और साथ में टारगेट रुक टेक्स F7 चेक देने का भी है। और ब्लैक अपनी क्वीन को E6 पर तो ला ही नहीं सकता, क्योंकि क्वीन मूव होने के बाद D8 स्क्वायर से कंट्रोल हट जाएगा और ये पॉन सीधा क्वीन में प्रमोट हो जाएगा। तो फिर यहाँ से रिजाइन ही करना पड़ेगा ब्लैक को, क्योंकि ब्लैक मटेरियल में डाउन हो चुका है। और ब्लैक अपनी क्वीन को E7 पर रखता है इस स्क्वायर को कंट्रोल करने के लिए। तो रुक टेक्स F7 चेक और क्वीन पर फॉर्क लगेगा, और क्वीन टेक्स रुक के बाद नाइट टेक्स क्वीन, और ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा क्योंकि ये पॉन प्रमोट हो रहा है। तो ब्लैक इस पॉन को ही ले लेता है अपने बिशप से। तो रुक आ जाएगा E7 पर, और आप देख सकते हैं कि बिशप पर भी प्रेशर है और नाइट पर भी सपोर्ट है। तो ब्लैक को एंड गेम में जाकर रिजाइन करना ही पड़ता मटेरियल कम होने की वजह से। और ब्लैक यहाँ से अपनी क्वीन को D6 पर लाता है, तो भी यहाँ से रुक टेक्स F7 चेक, और किंग मूव होने के बाद इस बिशप को ले सकते हैं। लेकिन ब्लैक इस नाइट को नहीं ले पाएगा, क्योंकि क्वीन मूव होते ही कंट्रोल हट जाएगा और सीधा आप देख सकते हैं कि क्वीन प्रमोट हो जाएगी। और ब्लैक यहाँ से क्वीन टू D1 चेक दे सकता है और रुक पर फोर्क लगा सकता है, लेकिन फिर किंग टू F2 करके सपोर्ट बनाया जा सकता है रुक पर। और आप देख सकते हैं कि ब्लैक की गेम पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ब्लैक यहाँ से कुछ नहीं कर पाएगा। ये पॉन प्रमोट होने की तैयारी में है, क्योंकि नाइट का सपोर्ट है इस स्क्वायर पर, और अभी पॉन पर भी सपोर्ट है रुक का। और ब्लैक अपनी क्वीन को D8 पर भी लाता है, तो भी रुक टेक्स F7 चेक, और किंग मूव होने के बाद नाइट टेक्स बिशप, और ब्लैक का बिशप चला जाएगा और साथ में क्वीन को हटना पड़ेगा यहाँ से। और क्वीन हटने के बाद आप देख सकते हैं कि क्वीन प्रमोट हो ही जाती। तो फिशर ने क्या मूव किया है, नाइट टू E5, और एक ही मूव में क्या तगड़ा अटैक बनाया हुआ है, बहुत सारी थ्रेड्स दी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि फिशर ने इस तरीके से मटेरियल एक्सचेंज करवाया अपनी क्वीन को देकर कि आखिर में फिशर ही मटेरियल में अप हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आपको अपनी क्वीन को लेकर ही चलना है, आप इस तरीके से एक्सचेंज करवा सकते हैं और फिर अब फिशर की तरह खतरनाक खेल सकते हैं बोर्ड पर। तो ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।